जिसने प्रॉपर्टी सस्ती खरीदी उसको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, और जिसने महंगी खरीदी उसको खरीदते वक्त भी महंगी पड़ी स्टैंप ड्यूटी के कारण, और सेल करते टाइम भी टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, बोल बोल के मोदी जी ने ये क्या कर दिया, रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनिफिट ही हटा दिया। तो ये इंडेक्सेशन क्या होता है, इसमें आपका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आपको क्या करना चाहिए, क्या घर या प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, आपको रियल एस्टेट में नुकसान कब और कैसे होगा, इससे बचने के लिए क्या करें, इस सब के जवाब आज देगा आपका संजय। आप इस वीडियो को ढंग से आखिर तक देखना, बिकॉज इसमें काला धन और काला बाजारी कैसे अफेक्ट होगी वो आखिर में समझ आएगा। बिकॉज अभी जो इंटरनेट पर जितनी वीडियो चल रही है वो आधी अधूरी नॉलेज पर है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो पूरी देखिए, और आखिरी में सॉल्यूशन भी है कि रियल एस्टेट का क्या होगा, क्या करना है। पर पहले इस वीडियो को सेव और शेयर करिए, वरना वीडियो हाथ से निकल गई समझो। पहले प्रॉपर्टी को बेचने पर जो प्रॉफिट होता था उस पर टैक्स लगता था 20%, अब लगेगा 12.5%। तो आप सब बोलोगे कि सर ये तो बहुत मस्त स्कीम है, अच्छा ही तो हुआ टैक्स की रेट कम हो गई। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कई लोगों के लिए सही है और कई लोगों के लिए बहुत ही खराब, बिकॉज इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया है। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है, इसको ऐसे समझो कि पहले 2005 में 100 रुपीज की वैल्यू ज्यादा थी, तो वही माल या प्रोडक्ट खरीदने के लिए आज 2024 में मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा, तो मुझे खर्च करना पड़ेगा 310 रुपीज 20 पैसा, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो ये मान लो प्रॉपर्टी अगर 2005 में खरीदी 100 रुपए की, पर उसको बेचा 224 में 500 रुपीज का, तो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 500 माइनस 310 रुपीज 190 रुपए। तो ये तो 2024 बजट से पहले होता था, लेकिन अब होगा 500 रुपीज माइनस 100 रुपीज 400 रुपीज का प्रॉफिट, और फिर टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए दो रियल एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में समझेंगे कि ये किन लोगों के लिए अच्छा है, और सेकंड एग्जांपल में समझेंगे कि ये किन लोगों के लिए बेकार स्कीम है। तो फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो आपने प्रॉपर्टी ली 2005 में 10 लाख रुपीस की, और उसको 2024 में 1 करोड़ रुपए का बेचा, तो 2024 बजट से पहले आपका टैक्स बनता 10 लाख रुपीस की इंडेक्स वैल्यू बनेगी 31,02,564 रुपीस 2024 में। तो टैक्स कैलकुलेट होगा बिफोर 2024 बजट 1 करोड़ माइनस 31,02,564 रुपीस मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट इज इक्वल्स टू 13,79,487 रुपीस। और आफ्टर 2024 बजट बनेगा 1 करोड़ माइनस 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 12.5% इक्वल्स टू 11,25,000 रुपीस, जिससे आपका टैक्स बेनिफिट बजट के बाद से हुआ 13,79,487 रुपीस माइनस 11,25,000 रुपीस इक्वल्स टू 2,54,487 रुपीस। ये पैसा आपका बच गया। अच्छा लगा? पर अब सेकंड एग्जांपल देखो, और यहां पर लोगों को नुकसान कैसे होगा वो समझो। मान लो आपने 2005 में 25 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी ली, तो 2024 बजट से पहले टैक्स बनता 1 करोड़ माइनस 77,56,410 रुपीस मल्टीप्लाई बाय 20%। तो ये 77 लाख रुपीस कहां से आ गया सर? ये 25 लाख रुपीस की इंडेक्स वैल्यू है 2024 में, तो टैक्स बनेगा 4,48,718 रुपीस, और 2024 बजट के बाद बनेगा 1 करोड़ माइनस 25 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 12.5%, तो टैक्स बना 9,37,500 रुपीस। और आपको टैक्स में नुकसान या लॉस हुआ या टैक्स बढ़ गया 9,37,500 रुपीस माइनस 4,48,718 रुपीस इक्वल्स टू 4,88,780
₹2, मतलब डबल या 100% से भी ज्यादा का टैक्स। इसमें अब आपको क्या समझ में आया कि जिसने प्रॉपर्टी सस्ती खरीदी उसको टैक्स कम भरना पड़ा, और जिसने भाई साहब पहले महंगी खरीद ली उसको तो महंगी पड़ी ही थी स्टैंप ड्यूटी और बाकी सब पे, पर टैक्स भी सेल करने पे ज्यादा भरना पड़ेगा। अब इसके कारण क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्रोकर्स, सेलर्स, बायर्स अपना अपना कैलकुलेटर लेकर के बैठेंगे और जितना नॉर्मल टैक्स भरना पड़ेगा उतने में व्हाइट मनी में डील कर लेंगे, और बाकी कैश या उसको काला धन भी बोल सकते हैं उसमें डील होगी। मुझे लगता है इससे काला बाजारी बढ़ेगी। तो संजय सर ये तो बताओ कि हमको क्या करना चाहिए? तो सर प्रॉपर्टी जितनी सस्ती हो सके उतने में डील करने की कोशिश करो। जैसे न्यूली डेवलप्ड एरियाज होते हैं एटसेट्रा, वहां पे आप डील कर सकते हो, बिकॉज जितना बड़ा डिफरेंस होगा आपकी बाइंग और सेलिंग प्राइस में उतना ही टैक्स आपका बचेगा। तो संजय जी सस्ता ही क्यों खरीदना, महंगा भी तो बेच सकते हैं। तो सर वो मार्केट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल आप महंगा बेच सकते हो, पर आप भी ये समझो कि महंगा मकान जब आप खुद नहीं खरीदोगे तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई रेगुलर रेट से आपसे महंगा या वाइट में क्यों लेगा? इसलिए सस्ता खरीदने पर ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, आपको उस पर कोशिश करनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। और ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी या न्यूली डेवलप्ड एरिया में जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें आपका 10 से 15 साल में बहुत अच्छा रिटर्न आ ही जाएगा, या 10 या 20x 10 या 20x रिटर्न हो जाएगा। मेरे साथ पास्ट में 90% ऐसा हुआ है कि जितनी प्रॉपर्टीज मैंने ली है उसके अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी देखी है अगर न्यूली डेवलप्ड एरिया में मैंने इन्वेस्ट किया है तो। आपके साथ वो 10% चांसेस वाले भी चीजें हो सकती है, इसलिए सोच समझकर डिसीजन लें। बाकी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट में बता देना, और ये वीडियो सबके साथ शेयर भी कर लो, बिकॉज भारत में घर और गोल्ड ही सबसे बड़ा एसेट होता है भाई साहब।